यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है लगभग हर साल देखने को मिलता होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने के लिए सिखाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को आप मात्र 15 से 20 सेकेंड में जो है हल कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकेंड में हल करने के लिए आपको इसका पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का, बिना फॉर्मूला का जो है आईटीएफ को आप समझ नहीं सकते। ठीक है, इसका पहला वीडियो में हमने आप सभी को एक फॉर्मूला बताया था कि एक फॉर्मूला होता ये वाला कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, कोस इनवर्स इंटू एक्स कोस एक्स। तो इसमें क्या होता, कोस और कोस खत्म होता, केवल अपना क्या एंगल बचता। यदि आप उस फॉर्मूला से इसको बनाइएगा तो कोस इनवर्स और कोस दोनों खत्म, आंसर कितना आता, 7π/6 आता। लेकिन ध्यान ये रखिए कि ये ला जो आंसर है 7π/6 जो आंसर, ये आपका आंसर रॉन्ग है। ये आंसर इसका नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नियम होता है, इसमें कुछ नियम होता है। अब यही आपको समझना है कि नियम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकेंड में बनाने के लिए आपको जो है कुछ समय देना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है अपना, यदि आप सभी को इसका फॉर्मूला पता है तो आप जो है वीडियो का स्पीड बढ़ा करके केवल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो कि अपना अंतिम में होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इसका कॉन्सेप्ट और इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आईटीएफ जो है समझ में उसी को आएगा जिसका जो है 10 का जो है त्रिकोणमिति और 11 का जो त्रिकोणमिति होता अच्छा से क्लियर है, तो आपको समझ में आईटीएफ अच्छा से आएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको जो है त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मालूम होगा। जैसे कि त्रिकोणमिति क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, आप सभी को ये मालूम होगा। ठीक है अपना, आगे ये सब क्या होता, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या नियम होता है, त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होता है, और ये सब साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक, कोस का उल्टा सेक होता, टेन का उल्टा कोट होता। तो ये आप सबको मालूम होगा। ठीक है, हम ये आगे आप सबको ये सब भी मालूम होगा कि साइन थीटा का मान p/h होता, कोस थीटा का मान ये सब होता। ठीक है, जो कि आप सब ये 10 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है अपना, सेकेंड आपको जो है आईटीएफ को हल करने में डिग्री का मान जो है बहुत आने वाला। ठीक है, डिग्री का जो मान है बहुत ज़्यादा यूज होता है आईटीएफ में। तो यदि आप सभी को नहीं याद है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता, साइन 30 का मान 1/2 होता। ठीक है, यह सबका 10 में मान होता। ठीक है, क्लास 10 में जो है आप सभी इसको पढ़े होंगे। ठीक है, यदि आपको याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना हमसे पीडीएफ प्राप्त करके इसको अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है अपना, आगे कुछ फॉर्मूला है जो 10 का है और इसमें 11 का भी कुछ डाला गया। ठीक है, ये सवाल का जो है मुख्य जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह वगैरह क्या होता है, यदि आप इसको समझ जाते अच्छा से तब आपका जो है ऐसा सवाल जो है कभी नहीं छूटने वाला। ठीक है, यदि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप वीडियो को बढ़ा करके केवल क्वेश्चन को वो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है ये 10 में जो है पढ़े होंगे। ठीक है, आप सभी जो है क्लास 10 में इसको पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियामक ज्यामिति। उसमें क्या होता, इसको बोलता पहला पद, इसको बोलता दूसरा पद, इसको बोलता तीसरा पद, इसको बोलता चौथा पद। ठीक है अपना, अब आपको ये सब मालूम होगा कि यहाँ पे एंगल कितना बनता। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये भी कितना बनेगा 90 का, तो 90 90 यहाँ पे कितना पूरा हो गया, ये 180, ये पूरा कितना हो गया 180। फिर ये भी 90 बनेगा तो 180 90 यहाँ बन जाएगा 270, और फिर ये भी 90 बनेगा तो ये बनेगा अपना 270 और 90 360 बनता। ठीक है अपना, आपको जो है मुख्य रूप से ये याद करना। ठीक है, आपको सारा एंगल याद नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दो चीज़ याद करना। ठीक है अपना, पहला चीज़ ये याद करना है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 2π बनता है, और यहाँ पे बनता पाई। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 2π का मतलब कितना होता है 360। ठीक है, तो आपको 90 वगैरह अगर पता है तब तो ठीक है, और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस केवल आपको ये याद करना है कि यहाँ पे बनता पाई और यहाँ पे बनता 2π। ठीक है अपना, अब हम लोग घूर कैसे रहे थे, हम लोग चक्कर लगा रहे थे ऐसे। ठीक है, हम लोग चक्कर लगा रहे थे ऐसे, ऐसे चक्कर लगा रहे थे। ठीक है अपना, ये पहला घर में अपना क्या होता है 90 से कम एंगल बनता है और 360 से ज़्यादा बनता है। ठीक है, 30 डिग्री होगा, 40 यहाँ पे होगा 30 डिग्री,
40 होगा, 50, 60 जो भी होगा वो पहला घर में बनेगा। ठीक है, 90 से ज़्यादा जो एंगल बनेगा वो सेकेंड घर में बनेगा, और 180 से ज़्यादा बनेगा थर्ड घर में। यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, चौथा घर में अपना बन जाएगा 270 से ज़्यादा। ठीक है अपना, आप इसको अच्छा से समझ भी सकते हैं। ठीक है अपना, अब आपको जो है मुख्य रूप से ये समझना है, मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि आपका सवाल में जो काम क्या देगा। तो आपका सवाल में जो मुख्य रूप से दो एंगल काम देगा, एक अपना पाई वाला काम देगा, एक अपना 2 पाई वाला काम देगा। ठीक है, तो आपको याद ये करना है कि पाई से जो ज़्यादा एंगल होगा वो कहाँ बनेगा, पाई से जो ज़्यादा एंगल बनेगा कहाँ बनेगा, और पाई से कम एंगल कहाँ बनेगा। ठीक है, तो पाई से कम जो होगा एंगल कहाँ बनेगा, दूसरे घर में बनेगा, और पाई से अधिक जो एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, अपना तीसरे घर में बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम लोग घूर रहे थे। ठीक है अपना, ऐसे घूर रहे थे, तो पाई से कम अपना बोलेगा, पाई से कम बोलेगा, पाई से कम इस घर में बोलेगा बनेगा, और पाई से ज़्यादा बोलेगा तो थर्ड घर में। ठीक है, पाई से कम तो दूसरे घर में, और पाई से ज़्यादा तो थर्ड घर में। ठीक है, आपको ये याद कर लेना। फिर से रिपीट कर देते हैं कि दूसरा घर में कौन सा एंगल बनेगा, पाई से कम, यानी पाई घटाओ थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक है अपना, और तीसरा घर में क्या बनेगा, पाई से अधिक, अर्थात पाई प्लस थीटा। दो चीज आपको याद करना। ठीक है, और अगर इधर बात करें, ठीक है, इधर क्या बनेगा, 2 पाई से अधिक। 2 पाई से जो अधिक बनेगा कहाँ बनेगा, पहला घर में, और 2 पाई से जो कम है, 2 पाई से जो कम है कहाँ बनेगा, चौथा घर में। ठीक है, आपको चार चीज को याद करना, आपको चार चीज को याद करना। ठीक है, वो चार चीज अपना क्या है, तो ये है। ठीक है, आपको जो है चार चीज याद करना है कि पाई माइनस थीटा एंगल यहाँ बनेगा, अब पाई प्लस थीटा एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा यहाँ बनेगा, और 2 पाई प्लस थीटा यहाँ बनेगा। इसका ट्रिक याद करने का क्या है, आपको बस ये कर लेना है कि इस रेखा पे जो है एंगल बनता है कितना, पाई बनता है, और इस रेखा पे एंगल बनता है 2 पाई, और हम लोग घूर रहे थे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बढ़ेंगे तो पाई से अधिक, ऐसे होगा तो पाई से कम। ठीक है अपना, फिर ऐसे घूरते घूरते फिर यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है अपना, तो ये बीच यहाँ पे अपना 2 पाई, तो इसके नीचे रहेगा, इस रेखा के नीचे रहेगा, तो 2 पाई से अपना, सॉरी 2 पाई से यहाँ पे कम रहेगा। ठीक है अपना, 2 पाई से यहाँ पे कम रहेगा, और यहाँ पे 2 पाई से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप इस एंगल को समझे होंगे। ठीक है अपना, तो यदि आप एंगल को समझ गए हैं तो आपको एक चीज़ और याद करना। ठीक है, फंक्शन का चिन्ह को याद करने के लिए आप सभी को हम एक ट्रिक देने वाले हैं, जिसका नाम ये है, आपको बस ये याद कर लेना है कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। यहाँ ऑल का मतलब क्या हुआ, तो ऑल का मतलब हुआ त्रिकोणमिति का जो 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन का मान यहाँ पे होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, प्लस, अर्थात धनात्मक चिन्ह। त्रिकोणमिति फंक्शन आपको पता है 6 होता, साइन कोस टेन, बाकी 3 इसका उल्टा होता। ठीक है अपना, स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो स्टूडेंट का पहला अक्षर एस है, और त्रिकोणमिति का जो है मुख्य जो फंक्शन है उसका नाम होता साइन। ठीक है अपना, जो भी वो भी अपना क्या होता है, एस से चालू होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मतलब हुआ साइन, और साइन का उल्टा होता अपना क्या, कोसेक। तो साइन और कोसेक का अपना घर कहाँ पे है, साइन और जो कोसेक का घर अपना है, साइन और कोसेक का घर अपना कहाँ पे है, तो दूसरा घर में। ठीक है, अगला है 2, 2 से अपना होता चालू टी, तो टी मतलब होता क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा आपका हो गया कोट थीटा, यानी टेन और कोट का घर होता है तृतीय घर में। ठीक है, और चौथा घर में क्या होता, कॉलेज। कॉलेज मतलब होता क्या, सी, सी से होता कॉलेज, तो सी से होता मुख्य फंक्शन अपना कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है अपना, आप आप जो है इसको अच्छा समझ सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए आपको ट्रिक क्या दिए हैं, तो आपको ट्रिक ये याद करना है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल मतलब हुआ पहला घर में सारा का सारा मान पॉजिटिव। ठीक है अपना, स्टूडेंट का मतलब होता है क्या, साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो इस घर में अर्थात द्वितीय घर में केवल जो है साइन और कोसेक का मान देगा अपना क्या, पॉजिटिव देगा। ठीक है अपना, 2 से होता है अपना टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता कोट। तो तृतीय घर में क्या होगा, केवल टेन थीटा का मान अपना और कोट थीटा का मान पॉजिटिव देगा, बाकी यहाँ पे सारा मान नेगेटिव देगा। चौथा घर में है कॉलेज, कॉलेज से होता है सी। ठीक है, तो सी के मुख्य फंक्शन क्या है, कोस थीटा और सेक थीटा। अर्थात चौथा घर में जो है केवल पॉजिटिव जो मान देगा वो कौन देगा, तो कोस थीटा और सेक थीटा।
हम आशा करते हैं आप इसको अच्छा से समझ चुके होंगे, ठीक है। यदि आप नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके 2-3 बार सुनिए, आपको समझ में चलेगा, ठीक है। नीचे इसमें देखिए कुछ लिखा भी गया, ठीक है। इसी को जो है भाषा के रूप में यहाँ पे लिखा गया है कि इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला पाद में ऑल पॉजिटिव होता, सारा फंक्शन का मान पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कोई नहीं होता, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है अपना। द्वितीय पाद में क्या होता, साइन और कोसेक का मान होता पॉजिटिव, नेगेटिव कौन होता द्वितीय पाद में, तो साइन और कोसेक को छोड़ के जो 4 फंक्शन बनता है उसका नाम है कोस, सेक, टेन और कोट, ये द्वितीय में नेगेटिव देगा। तृतीय में क्या होता है, तो टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 को जो शेष बचा वो नेगेटिव देगा, ठीक है। चौथा में क्या होगा, तो कोस और सेक देगा पॉजिटिव, बाकी 4 को नेगेटिव। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, वही वाला, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। यदि आप ग्राफ को समझ चुके हैं तो आपको ये याद करने में आसानी पड़ेगा। यदि नहीं समझे तो हल्का फुल्का आप यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, आपको ये याद करना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शन का मान चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड डाला है बदल जाता है, बदलना और उल्टा में अंतर होता है। यदि आपसे पूछेगा कि साइन का उल्टा क्या है, तब आप कोसेक आंसर दीजिएगा, लेकिन साइन किस में चेंज होता है, तो कोस थीटा में। साइन होता कोस में और कोस होता है साइन में, ठीक है। टेन का टेन किस में होता चेंज, तो कोट में, और कोट होता टेन में। सेक किस में होता चेंज, तो कोसेक में, और कोसेक होता सेक में, ठीक है अपना। ये तो आपका हो गया अपना कॉन्सेप्ट अपना, ठीक है, कि कैसे कैसे होता, ठीक है अपना। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आप यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में देख सकते हैं कि सब फॉर्मूला का भी यूज अपना क्या होता, वो सवाल को हल करने में काम देता है, ठीक है अपना। अगला जो है, ठीक है अपना, अगला यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एंगल यहाँ पे बना के दिखाया गया है कि ये देख सकते हैं कि जो है जीरो जो एंगल बनेगा यहाँ बनेगा, और पाई बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 पाई बनेगा यही स्थान पे, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई यही बनेगा, ठीक है अपना। यहाँ बनेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। अर्थात यदि आपको शॉर्टकट में याद करना तो आप ये याद कर लीजिए कि यहाँ पे जो भी मान आएगा सब आएगा सम संख्या, अर्थात 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 20 पाई, 50 पाई, सारा यहाँ पे आएगा सम संख्या। यहाँ पे सारा आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि पाई आता है, 3 पाई आता है, 5 पाई आता है, 7 पाई आता है, 9 पाई आता है, ठीक है अपना। अब इसको कैसे यूज करना हिसाब में, तो हिसाब में इसका यूज आता है ऐसे। यदि मान लीजिए वो वाला हिसाब को बनाने में आपको कहीं पे ऐसा आ गया, ठीक है, 3 पाई प्लस आ गया थीटा, ठीक है, तो आपको पहले ये समझना है कि 3 पाई कहाँ बनता, तो 3 पाई अपना विषम संख्या है, यहाँ बनेगा, ठीक है। अब 3 पाई से ज़्यादा है तो ऐसे घूर रहे थे, तो 3 पाई से ज़्यादा इस घर में आएगा, ठीक है। अगर कहीं लिखा है 10 पाई माइनस थीटा, तो 10 पाई अपना सम संख्या है, यहाँ बनेगा, 10 पाई से कम बोलेगा तो चौथा घर में। अगर कहीं पे लिखा है ये 15 पाई से कम, 15 पाई से कम, तो 15 पाई अपना विषम संख्या है, वो यहाँ बनेगा। अब 15 पाई से कम बोलेगा तो आपको इसका पीछे हट जाना है, अर्थात 15 पाई घटाओ थीटा आपका यहाँ बनेगा, और 15 पाई प्लस थीटा बोलेगा तो यहाँ बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे विषम होता, यहाँ पे अपना सम होता। ये आपको हिसाब को हल करने में काम देगा, ठीक है अपना। आगे नीचे आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कुछ और ही बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखा गया है, और ये कुछ बताया गया है इसका मान कितना होता है, किसका मान कितना होता है, ठीक है अपना। तो ये सब भी आपको काम देगा हल करने में। कुछ फॉर्मूला भी अपना है जो 11 का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको पढ़े होंगे, ठीक है अपना। अब अपना टॉपिक पे आते हैं कि वो सवाल जो है कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे एक सवाल जो है आप सभी के बीच हम दे रहे हैं कि लिखा गया है साइन 19 पाई बटा 6, ठीक है, आपको इसका मान निकालना है। तो आप सभी जो है इसको पढ़े होंगे 11 में, ठीक है, पढ़े होंगे तब तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है साइन का साइन। उसके बाद क्या करना है, इस एंगल को जो है आपको तोड़ना है 2 पार्ट में। ये पहला पार्ट हुआ और ये इसका दूसरा पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या होता, वो छुपा होता इसी में, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 19 पाई बटा 6, तो जो भी संख्या है पाई के बगल में, चाहे 19 रहे, 20 रहे, 5 रहे, आपको उसको झाँप देना, ठीक है। तो झाँपने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कितना बचता है, पाई बटा 6 बचता। और यही आपका पाई बटा 6 जो है, यही आपका जो पाई बटा 6 जो है दूसरा पार्ट होगा। क्या होगा, यही आपका दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है अपना। अब क्या करना है, इसका पहला पार्ट क्या होता है, तो पहला पार्ट जो है चालू होता पाई से,
अब पाई और पाई बटा 6 को जोड़ के अथवा घटा के देखना है मन ही मन कि 19 पाई बटा 6 आता है कि नहीं आता। तो यदि आप इसको घटाइएगा बीच में, ठीक है, घटाइएगा तो कितना देगा दे 6 पाई, 6 गुना पाई 6 पाई घटा 1 पाई 5 पाई बटा 6 आता, जबकि लाना है 19 पाई बटा 6, अर्थात इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के देखते हैं 6 गुना पाई 6 पाई और 1 पाई कितना हुआ 6 पाई और 1 पाई 7 ही पाई पूरा, 19 पाई नहीं आता है। जब ऐसा स्थिति में नहीं आता है तब क्या करना आपको, तो तब आपको यहाँ पे कर लेना है 2 पाई कर लेना। तो 6 दूना 12 और 1 13 पाई, अभी भी नहीं आया तब यहाँ पे 1 पाई और बढ़ाइए 3 पाई कर लेंगे। तो 6 तिया 18 और 1 19 पाई, ठीक है, 6 तिया 18 और 1 19 पाई हो गया। अर्थात 3 पाई यहाँ लिखने के बाद क्या होता है, एंगल अपना क्या होता है चल आता, ठीक है। 3 पाई लिखने के बाद एंगल आपका 19 पाई पूर जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 पाई, ठीक है। ये आपका 2 पार्ट बन गया, 6 तिया 18 और 1 पाई 19 पाई, ठीक है। अब आपको हम पीछे बताए थे कि 3 पाई जो एंगल होता है वो बनता अपना कहाँ, एक्स अक्ष पे बनता है, लेकिन नेगेटिव साइड बनता है, ठीक है। तो 3 पाई से ज़्यादा जो एंगल है वो कहाँ बनेगा, तृतीय घर में बनेगा। और तृतीय घर किसका होता है, तो ऑल स्टूडेंट 2 से होता 10 कोट, अर्थात यहाँ पे साइन है और घर किसका है 10 कोट का, अर्थात मान ये देगा नेगेटिव में, मान देगा नेगेटिव में। और फंक्शन चेंज कितना पे होता, 90 पे होता और 270 पे होता, जो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपना 3 पाई है, ठीक है। अर्थात साइन का साइन हो जाएगा और थीटा का मान यहाँ पे दिया है पाई बटा 6। अब साइन पाई बटा 6 का मान कितना होता है, तो आप सभी को मालूम है 30 होता है। और साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का मान आप सबको मालूम होगा कि होता है 1/2। अर्थात इसका राइट आंसर कितना चलेगा, तो इसका राइट जो आंसर है वो आएगा अपना, इसका राइट जो है आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एंगल इसका टूटता है, ठीक है। चलिए एक सवाल और करके दिखाते हैं कि एंगल को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है अपना। चलिए सीखते हैं। एक सवाल और लिखा गया है, ये अपना 7 पाई बटा 6 इतना का मान आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोस को कोस लिख देना है। उसके बाद इस एंगल को तोड़ना है 2 पार्ट में, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट इसी में लिखा गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 पाई बटे 4 मानते, ठीक है, 7 पाई बटे 4 है। तो इसका दूसरा पार्ट इसमें छुपा है अपना कितना पाई बटा 4। पहला पार्ट यहाँ पे लेना है 1 पाई से, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 4 पाई और 1 पाई 5 ही पाई पुरता, ठीक है, 7 नहीं पुरता। तो जब नहीं पुर रहा तब यहाँ पे पाई के जगह पे संख्या बढ़ाएंगे, अभी 1 था अब इसको 2 पाई कर लेंगे। तो 4 दूना 8 और 1 पाई 9 पाई हो जाता, 7 नहीं आता है तो घटा लेंगे, ठीक है। 4 दूना 8 घटा 1, ये कितना दिया दे अपना 7 पाई चल आता, ठीक है। तो ये अपना सेट हो गया, इसका एंगल जो है टूट गया, ठीक है अपना। अब आपको ये देखना है कि 2 पाई से कम एंगल कहाँ बनेगा। तो आप पीछे देखे थे कि 2 पाई से कम एंगल कहाँ बनता, चौथा घर में, और कोस का घर भी चौथा है, कोस का घर भी अपना क्या है चौथा है। अर्थात ये मान देगा अपना पॉजिटिव में, मान देगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ लिख देना, कोस का कोस लिख देना है। और पाई बटे 4 इसका एंगल है, तो पाई बटा 4। अब पाई बटा 4 मतलब कितना होता है 45, अर्थात इतना का मान कितना चलेगा अपना 1/√2, ये इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एंगल का डिवाइड होता है। आप सभी इसको 11 में पढ़े होंगे, यदि आप सभी इसको नहीं पढ़े तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट का जो है हमारे पास एक अपना PDF है, आप उस PDF को प्राप्त करके जो है इसको अच्छा से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपना सवाल पे आते हैं कि उस सवाल का आंसर जो है कितना आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के सहारे जो है इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है बराबर, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है क्या बराबर, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि सर इसका राइट आंसर जो है 7 पाई बटा 6 जो है क्यों नहीं होगा, ठीक है अपना। तो इसका पिछला जो वीडियो है उसमें हमने समझाया था कि कोस इन्वर्स और कोस अपना क्या होगा कट जाएगा, तो केवल एंगल लिखना है। अर्थात उस फॉर्मूला के अनुसार इसका राइट आंसर कितना होगा, तो बी नंबर 7 पाई बटा 6। लेकिन हमने उसी वीडियो में बताया था कि ये आंसर तभी होगा जब आपको देख लेना है कि ये जो एंगल है वो 90 से नीचे है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना लिखा गया है पाई बटा 6 मतलब होता है 30 और 30 सती 210 है, ठीक है। तो एंगल जो है 90 से बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि कोस का रेंज में नहीं होता, ठीक है। तो ये एंगल जो है बहुत ज़्यादा हो गया है रेंज से अपना,
तो जब भी आप देखें कि एंगल 90 से नीचे है, जब भी आप देखें कि एंगल 90 से नीचे है, तभी कोस इनवर्स और कोस को काटें, अन्यथा आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम यहाँ करना है, लिखना है बराबर। सबसे पहला काम बराबर लिखना। ठीक है, कोस इनवर्स को लिख देना है, कोस इनवर्स। ठीक है, फिर देना है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब लिखना कोस से लिखा तो वहाँ पे लिखना कोस का कोस लिखना। अगला काम छोटी ब्रैकेट लिखना और इस एंगल को तोड़ेंगे। तो इस एंगल को तोड़ने के लिए हमने अभी आपको सिखाया था कि दो पार्ट में तोड़ना, पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, इसमें छुपा गया है, जो कि पाई के बगल में जो भी संख्या लिखा है आपको उसको झापना है। ठीक है, तो पाई के बगल में 7 छुपा है, 7 को झापिए, कितना बचेगा, पाई/6, अर्थात इसका दूसरा पार्ट कितना दे दिया, पाई/6। अब यहाँ पे लिखना पहला पार्ट में 1 पाई। ठीक है, अब इस दोनों पार्ट को जोड़ के देखिए क्या ये जोड़ने के बाद 7 पाई/6 आता है अथवा नहीं आता। तो 6 पाई और जोड़ करेंगे 1 पाई, तो 6 पाई 1 पाई 7 पाई आ गया, अर्थात बीच में हम लोग जोड़ कर लेंगे। ठीक है अपना, तो ये दो पार्ट में टूट गया। अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको पता है कि फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखना है पहले बराबर कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। ठीक है, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। और पाई से ज़्यादा एंगल जो है कहाँ बनेगा, पाई से ज़्यादा एंगल कहाँ बनता है, तो तृतीय घर में। और तृतीय घर जो होता है कोस का नहीं होता, वो होता है टेन का, अर्थात ये मान देगा नेगेटिव में, मतलब ये कितना आएगा, कोस पाई/6। और कोस पाई/6 जो है अब ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, कोस पाई/6 अपना क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया है। अब इसको हम काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसको आप काट सकते हैं, लेकिन इसका आंसर देखिए। ठीक है, इसका आंसर एक और फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स जो है माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो इतना एक फॉर्मूला हो जाता पाई माइनस अपना क्या होता है, कोस इनवर्स इंटू कोस अपना क्या, पाई/6। कट कुट करेगा तो 6 पाई घटा 1 पाई, ये 5 पाई/6 आएगा। इसका राइट जो है आंसर कितना आएगा, 5 पाई/6 आता है। तो हम आशा करते हैं इसको आप समझे होंगे। ठीक है, यदि इसको आप नहीं समझे तो चलिए एक सवाल और हम करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम उसी टाइप का। ठीक है, इसको भी हल करना वही प्रकार से, क्योंकि इसका भी एंगल 90 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे कर लेना है साइन इनवर्स कर लेना। ठीक है अपना, उसके बाद लिखना है बड़ी ब्रैकेट। अगला वहाँ पे लिखा गया साइन, तो यहाँ लिखिए साइन। अब इस एंगल को तोड़ेंगे तो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट कितना आएगा, तो पाई/3, जो कि इसी में छुपा होता है। ठीक है, और पहला पार्ट स्टार्टिंग करना पाई से, दोनों को जोड़ के देखिए क्या 2 पाई/3 आएगा, तो 3 पाई और 1 पाई 4 पाई होता, नहीं आता। यदि इसको घटा देते हैं तो अपना 2 पाई क्या होता, चल आता, 2 पाई अपना क्या होता, चल आता। तो यही इसका हुआ डिवाइड, एंगल का जो डिवाइड जो है, राइट डिवाइड है, कितना होगा, पाई माइनस पाई/3। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये देगा दे अपना साइन इनवर्स। ठीक है, अब ये देखिए पाई से कम एंगल कहाँ बनता, द्वितीय घर में, और द्वितीय घर किसका होता, साइन का ही होता है, अर्थात साइन ये मान देगा पॉजिटिव में, अर्थात इतना पूरा का मान कितना आएगा, तो साइन थीटा अर्थात साइन पाई/3 आएगा, साइन पाई/3। और पिछला फॉर्मूला का जो है हम लोग यहाँ पे यूज करके इसको हल कर लेंगे। अब पिछला फॉर्मूला अपना क्या है, तो पिछला जो फॉर्मूला में उसमें लिखा गया ये था कि इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन खत्म होगा, तो कितना बचेगा, पाई/3, अर्थात इसका राइट आंसर कितना होगा, ए नंबर पाई/3। तो इस प्रकार से जो है एंगल का डिवाइड करके आपको आंसर मारना। ठीक है अपना, ना कि तुरंत यदि आप क्वेश्चन को देख के तुरंत यदि आप ऐसे कर दीजिएगा कि साइन इनवर्स और साइन खत्म, आंसर 2 पाई/3, इसमें देखिए ऑप्शन 2 पाई/3 भी लिखा गया, जो कि अपना क्या है, रोंग है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि एंगल जो है तब तोड़ेंगे जब यहाँ पे एंगल अपना क्या हो, 90 से ज़्यादा लिखा गया हो। ठीक है, यदि 90 से कम लिखा गया हो तब तो आप ये आसानी से हल कर सकते हैं इन्वर्स और सिंपल काट के। ठीक है, लेकिन जब 90 से ज़्यादा एंगल हो तो आपको 90 को जो एंगल जो है उसको डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट में, उसके बाद काटना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझ चुके हैं, ठीक है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आसानी से समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 भी वही टाइप का है, क्योंकि एंगल अपना 90 से ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहला काम एंगल को तोड़ना है, उसके बाद इसका आंसर लगाना है, ठीक है। और ऑप्शन जो है अवश्य लिखें, ठीक है। ऑप्शन जो है आप अवश्य लिखें अपना कमेंट में, ठीक है। अपना आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही टाइप का है, क्योंकि ये भी एंगल 90 से ज़्यादा है। इसको भी आप एंगल को तोड़ के हल कीजिए और बताइए हमको कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, ठीक है। अपना फालतू वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। अपना तो आप ये भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं वही फॉर्मूला से, वही कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट अपना क्या है, तो कॉन्सेप्ट आपका ये है कि एंगल को फंक्शन को ऐसे ऐसे नहीं काट देना है फट सा। यदि आप ऐसे ऐसे काट के ऑप्शन सी कीजिएगा तो आंसर क्या गलत आएगा। जो ये एंगल है वो अपना क्या 90 से बहुत ज़्यादा है, 90 से बहुत ज़्यादा है। तो आपको फंक्शन को ऐसे ऐसे काट के आंसर सी नंबर नहीं मारना है, क्योंकि आंसर ये ला नहीं है। ये आंसर कब होगा, जब यहाँ पे एंगल जो है 90 से कम होता तब, ठीक है। अर्थात इस क्वेश्चन को राइट जो आंसर है कुछ और है। अब वो आंसर क्या है आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। अपना हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ फायदेमंद हुआ होगा, ठीक है। कुछ न कुछ जानकारी इससे मिला होगा, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि ऐसा ही वीडियो हम आपके एग्जाम तक और सारा कंटेंट लाते रहें और आपको कुछ न कुछ सिखाते रहें, ठीक है। चलिए अगला वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए रखते यहीं तक। धन्यवाद। कमेंट अवश्य कीजिएगा।